आइए सर बात करते हैं अब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जाकर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो आइए कहां नहीं कर पाता है इस बात को यहां पे हम लोग समझने की करते हैं कोशिश। यहां पे क्या मेंशन है, क्या उल्लेखित है, क्या लिखा हुआ है, आइए इस बात को आप समझने का करें कोशिश। कहता क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था, जो आप ध्यान में रखे थे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, ऑक्सीडेशन और गेन करना, रिडक्शन, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है किसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो फेल कर जाता है, वो फेल्स टू एक्सप्लेन दोज रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फेल कर जाता है टू एक्सप्लेन, व्याख्या कर पाने में, दोज रिडॉक्स रिएक्शंस, वैसे रिडॉक्स रिएक्शंस को विच इन्वॉल्व्स, जिसमें शामिल होता है, इन्वॉल्व का मतलब क्या, शामिल होना, जिसमें शामिल होता है क्या, द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जहां पर वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है, वैसे रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन कर पाने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फेल कर जाता है। बिकॉज, क्योंकि देयर आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग सच रिएक्शंस, क्योंकि वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जहां पर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप लोगों को मैंने बताया है कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से तो नहीं बनता है, वो तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। तो वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का व्याख्या उनके आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। लॉस और गेन होगा तब ना हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बता पाएंगे। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में तो शेयरिंग हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग हो रहा है, देखो ना, वही तो बोल रहा था, बिकॉज क्योंकि देयर आर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग सच रिएक्शंस, क्योंकि इस तरह के रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं, बल्कि क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो जब शेयरिंग हो रहा है तब हम इलेक्ट्रॉन को देख करके कैसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम बता पाएंगे। तो जहां पर कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिस किसी रिडॉक्स रिएक्शंस में, उस तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे दोस्त। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, जैसे ये है आपका हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब रिएक्शन हुआ तो यहां से बन रहा है 2 मोल ऑफ HCl। क्या बन रहा है दोस्त, 2 मोल ऑफ HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में किया कंबाइन, बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मोल ऑफ HCl का फॉर्मेशन हुआ। अब आप लोग देखने का करें कोशिश, ये जो HCl मोलिक्यूल है, क्या इसको बनाने में क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ होगा? नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं, बल्कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। वो कैसे, देखिए आइए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए डॉट से मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, और ये है क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको मैंने क्रॉस से इंडिकेट है किया। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन डुप्लेट करना चाहेगा, क्लोरीन ऑक्टेट करना चाहेगा। हाइड्रोजन क्या अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को कहा तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो ना, तो क्या हाइड्रोजन उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्या नहीं। फिर हाइड्रोजन भी कहेगा नहीं तुम ही ऐसा करो कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, वो कहेगा नहीं हमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है,
आपका ऑक्टेट करने के लिए तो हम कैसे दे सकते हैं? तो यहां पर हाइड्रोजन ना ही तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही तो क्लोरीन हाइड्रोजन को दे सकता है। तो जब यहां पर लॉस और गेन नहीं हो सकता है तो क्या होगा? शेयरिंग होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन और क्लोरीन एकक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, और एकक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेने से इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, और वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड है HCl का, वो क्या कोवलेंट कंपाउंड है। तो जहां पर कोवलेंट कंपाउंड बन रहा होगा जिस किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होगा। और जब लॉस और गेन नहीं होगा तो हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो वैसे रेडॉक्स रिएक्शन जिनमें कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, वो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता नहीं पाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या है? लिमिटेशंस हैं कि सच टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस विच कैन नॉट एक्सप्लेन इन विच देयर इज अ कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म, जिसमें कोवलेंट कंपाउंड बनता है, वैसे रिडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता नहीं पाएंगे। तो अब हम लोग तो जब जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहां पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बता पाएंगे सर? कैसे बता पाएंगे? तो आइए यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन such type of reaction which can be explained by the help of oxidation number such type of reaction which can be explained by the help of oxidation number। देखो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड फिर से आपके इस चैप्टर में इंटर कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फेल कर रहा है, वहां पर कौन इंटर कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो वैसे रेडॉक्स रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, वहां पर जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम बता नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर उस स्थान पे, उस जगह पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जान सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। तो अब हम लोगों को जानना यह होगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर समझ लें तो लॉस और गेन जहां पर होता है वहां तो हम इलेक्ट्रॉन को देख करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लेंगे ही, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को यदि हम लोग ध्यान में रख लिए तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं बल्कि शेयरिंग भी होगा ना, वहां पर भी हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इस बात को हम लोगों को समझ के रखना होगा। तो आइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इस बात को आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं।